प्लीज। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। कैसे हो आप लोग? अब मैं थोड़ी ठीक हूँ बहुत हद तक। और ये जो वीडियो है ना, ये 10-15 दिन पहले की होगी, आई थिंक 10-12 दिन पहले की। हाँ, तो आज इसको मैं बोली चलो अपलोड कर देती हूँ। तो अभी बैठी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये तैयार हुई हूँ। पहले ये देख लो, तैयार होके मैं कहीं जाने के लिए रेडी हूँ। और कहाँ जा रही हूँ आगे बताऊँगी, इससे पहले मैंने क्या किया वो भी बताऊँगी। तो फिलहाल तैयार होके देखो निकल रही हूँ, पर उससे पहले मैंने ये किया था, नहा वहा के पूजा वूजा करके घर का टोटल काम सुबह का होता है वो मैं निपटा के 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम था मॉर्निंग में, अपने किचन में आ गई हूँ। और आज मुझे जाना अपनी बेटी के स्कूल। तो पहले मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही हूँ, क्योंकि सबको नाश्ता करवा दी थी। और मेरा नाश्ता है ये सत्तू, चने का जो आटा होता है ना सत्तू, वो मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो नाश्ते में आज यही ले रही हूँ, सत्तू है सत्तू। इस लोटे में मैं 4-5 चम्मच सत्तू डाली हूँ और काला नमक, जीरा पाउडर डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। और बहुत हेल्दी होता है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे थोड़ा लीवर का प्रॉब्लम है, तो मैं इस टाइप की चीज़ें खाती पीती रहती हूँ। सत्तू वगैरह तो बहुत ही अच्छा है, गैस वैस के लिए भी अच्छा है। मैं तो सर्दियों में भी गुनगुने पानी में सत्तू का शरबत ऐसे बनाकर पीती रहती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी 1 साल 1.5 साल पहले भी मुझे लीवर का प्रॉब्लम हो गया था। उस टाइम पे भी बहुत टाइम तक मैं लंबी मेडिसिन ली थी, इंजेक्शन वगैरह पड़ रहा था, मेरे एरियो में पेन था। तो एलोपैथी की मेडिसिन मैं रेगुलर कंटिन्यू लेती हूँ, तो मेरे सूजन आ जाता है। तो उसके बाद फिर क्लियर करने के लिए फिर दूसरी दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये है दही। तो सत्तू को घोल ली हूँ काला नमक और जीरा पाउडर डालकर। अब मैं उसमें मिला रही हूँ दही। दही डालकर भी ना बहुत अमेजिंग टेस्ट हो जाता है। वैसे तो इसमें नींबू भी डाला जाता है, आप नींबू भी डाल लो, 1 नींबू। सत्तू, नींबू, प्याज सब डाल के पीते हैं, तो मैं तो सिंपल सा ऐसे, घर में दही था तो बस दही मिला के सत्तू में मिक्स कर ली हूँ। यही 1 लोटा पीऊँगी। सुबह से मैं कुछ नहीं खाई थी, क्योंकि बिना पूजा किए मैं कुछ खाती नहीं हूँ। और अभी आराम से बैठ के मुझे नाश्ता करने का टाइम ही नहीं है, तो मैं बोली चलो सत्तू पी लेती हूँ। थोड़ा नमक कम हो गया था तो मैं इसमें और थोड़ा सा काला नमक डाल दी, क्योंकि बिना नमक के ना स्वाद पता ही नहीं चलता है। और मीडियम नमक ही खाती, बीपी लो है तो मीडियम से थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा तेज ही होता है मेरा नमक। तो सत्तू को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ और मैं इसको पीऊँगी तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब। और ये मेरा रेड पर्स, रेड सूट के साथ रेड पर्स, बेटी का पीटीएम अटेंड करना है तो तैयार हूँ पूरी तरह से। और ये सत्तू पी रही हूँ, पहले सत्तू पी लूँगी अच्छे से, थोड़ा एनर्जी आ जाए मुझे। फिर बेटी को स्कूल से पीटीएम अटेंड करने के बाद फिर मैं घर पे आके बाद में मैंने फिर नाश्ता कर लिया था। नाश्ता खाना जो एक ही बार हो गया था, दोपहर का लंच, तो नाश्ते में यही था मेरा। और ये है नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये देखो कितनी खुशी की बात है ना। तो हाय हेलो नमस्ते। मॉर्निंग वॉक पे हूँ और बेटी ने साइकिल सीख लिया, तो उसको तो इतनी खुशी है ना कि पता नहीं। जैसे हमें न पहली बार स्कूटी सीखते तो हमें कितनी खुशी होती है, वैसे उसे भी बहुत खुशी है। तो मॉर्निंग वॉक पे हूँ। आज हस्बैंड नहीं आए हैं, बेटा परेशान कर रहा था तो वो रुक गए। मैं और मेरी छोटी बेटी हम आए हैं। 5:30 में आई थी और अब हो रहे हैं 6:15 हो रहे हैं। अब थोड़ी देर में चली जाऊंगी। तो बेटी बोली मम्मी आज मैं साइकिल लेकर जाऊंगी और आप मेरा वीडियो बनाना। बोली चलो। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, तब मॉर्निंग वॉक पे है। और ये रास्ता ना बहुत अच्छा है, यहाँ लोग स्कूटी आकर सीखते हैं, साइकिलिंग स्कूटी जिसको जो सीखना होता है वो सीखते हैं। तो मैं भी आ गई। अब मेरी बेटी बहुत खुश है। अब मैं लड्डू बांटूंगी। लड्डू, वो साइकिल चलाना सीख गई ना, तो लड्डू तो बांटना है ना। बहुत
दिनों बाद बहुत परेशानियों से सीखी है। अभी दिखाते हैं आराम से। जाना है किधर चली जाती है, थोड़ा हैंडल संभालने में इधर से उधर डगमगाते हुए चल रही है। वो गई, हम भी चले। तो सीखने का ना एक्साइटमेंट ही एक अलग होता है ना। मैं भी बहुत साइकिल चलाई हूँ, पर हम सीखने के टाइम पे, हमारे टाइम पे ऐसे छोटी लेडीज साइकिल नहीं हुआ करती थी। बहुत पुराने टाइम की नहीं हूँ मैं। हमारे टाइम पे ना अंकल चाचा लोग थे, हमारे चाची लोग, उनकी साइकिल होती थी। और दोपहर को जब वो लंच पे आते थे तो खाना खा के जब रेस्ट करते थे वो, तो हमें तो बस मौका चाहिए, तो बस हम साइकिल लेके निकल जाते थे मैदान में। वो इतना गिर पर के, मतलब बहुत कटा है, चोट लगा है, बहुत गिरी हूँ। फिर जब साइकिल सीख गई तो इतनी खुशी हुई ना। तो हर चीज़ सीखने का एक एक्साइटमेंट होता है और बहुत खुशी मिलती है वो चीज़ को हम सीख जाते हैं। तो अब मुझे सीखना है स्कूटी। स्कूटी मैं सिर्फ 1 या 2 बार चलाई हूँ। मेरे मायके में स्कूटी, यहाँ तो नहीं है। इस बार जाऊँगी तो सीखूँगी ज़रूर। ये देखो, गई गई गई। अब मॉर्निंग वॉक हो चुका है। अब मम्मा बेटा हम घर की ओर जा रहे हैं अपनी बेटी को लेकर, और फिर घर का वही रूटीन है। ये देखो यहाँ कुछ लेडीज़ें हैं, ग्राउंड है, यहाँ नंगे पाँव चलती है सब हरे हरे घास में। आँखों के लिए अच्छा होता है, तो सुबह चलना चाहिए। तो मैं भी कभी कभी चल लेती हूँ, वरना मैं तो ज़्यादातर मॉर्निंग वॉक पे ऐसे स्पीड में चलती हूँ। और अभी तो मैं आँखों पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा ना, तो कभी कभी नंगे पाँव ना ऐसे घास में भी चलना चाहिए, जो कि मैं कभी कभी वो भी चलती हूँ। आँखों में फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अभी हम वाइटी पे लग गए हैं, आँखों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर पड़ रहा है। बहुत लोगों के तो चश्मे भी लग गए। तो चल लेती हूँ। मेरी बेटी पीछे रह गई है, मैं दिखा रही हूँ। मैं आगे आगे बातें करते करते चल रही थी और वो पीछे साइकिल चला चला कर आ रही थी। तो बड़ा मज़ा आता है ना बच्चों को। तो आज उसे भी बहुत मज़ा आया मेरे साथ। मैं अपना मॉर्निंग वॉक कर रही थी और वो साइकिलिंग कर रही थी। और अब घर पे चलो के मॉर्निंग वॉक ब्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ। अभी दूध वाले अंकल वहाँ दूध निकाल दिए होंगे, तो दूध की डोली लूँगी और घर जाने के बाद फिर लग जाऊँगी फटाफट अपने काम में। ओके, बाय बाय। बाय बोलो विधि। में मेरी मम्मी के वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना। ओके, थैंक यू मेरा बच्चा। पर जिसको पसंद आएगा वही करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई। बस आप वॉच कर लेना, उसी में मुझे खुशी मिलेगी। पर अगर ये सारा कुछ कर दोगे तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। ओके, बाय बाय।